अच्छा ये मेरे पास प्रैक्टिस 9 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें से 504 और 588 के प्राइम फैक्टर मुझे दिए गए हैं। ये इंडेक्स फॉर्म में है, ये मुझे दिए गए हैं। ये इसको इस्तेमाल करके मैंने क्या करना है, मैंने HCF को फाइंड करना है। तो 504 उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 है। और 588 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो 2 स्क्वायर या 2 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 स्क्वायर या 7 to the power 2। यहाँ पर आप लोगों ने इसमें से भी आपने कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। तो कॉमन फैक्टर में क्या है कि यहाँ पर 2 to the power 3 है और यहाँ पर 2 to the power 2 है। इस चीज को समझने के लिए मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा 2 to the power 3 इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 2 to the power 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो देखिए इसमें से 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इसमें से कॉमन आ सकते हैं। इसको अगर आप इंडेक्स नोटेशन में लिखते हो तो आपने 2 to the power 2 लिखना है। तो यहाँ पर इस चीज को आपने याद रखना है कि जब आपने HCF को फाइंड करना है तो आपने जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आपने क्या करना है कि जो नंबर्स का जो लोवेस्ट पावर है आपने उसी को कॉमन लेना है। यहाँ पर 2 to the power 3 है, यहाँ पर 2 to the power 2 है, तो आपने कॉमन लेना है 2 to the power 2 को। लोवेस्ट पावर ये है। सेम सिचुएशन इधर भी है, 3 स्क्वायर है और 3 है, तो आपने यहाँ पर 3 का जो पावर है वो 1 है, मेंशन नहीं है लेकिन इसका पावर क्या है 1 है, तो आपने इसी को कॉमन लेना है। सेम सिचुएशन इधर भी है। ये मेरे पास कॉमन फैक्टर्स आ गए। अभी 2 स्क्वायर मतलब ये 2 2 जा 4, इसके साथ फिर 3 को मल्टीप्लाई करें, फिर इसके साथ 7 को मल्टीप्लाई करें। जब इकट्ठे मल्टीप्लाई हो जाए तो इसका आंसर क्या आएगा 84 इसका आंसर आएगा। तो मतलब ये है कि HCF हमारा क्या है 84 हमारा HCF है। अच्छा इससे पहले हमारे पास जो नंबर थे वो 2 नंबर थे और उसका हमने HCF फाइंड किया। अभी जब हमारे पास 3 नंबर आ जाए तो उसका हमने HCF किस तरह फाइंड करना है। ये वर्क एग्जांपल नंबर 10 जो कि आपके पेज नंबर 16 पे है। कहते हैं कि फाइंड द HCF ऑफ 40, 60 एंड 100। इसको भी मैंने 2 तरीकों पे फाइंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे और दूसरा जो हमारे पास है डिवीजन मेथड। ये हमारे पास 40, 60 और 100 को मैंने अलग अलग टेबल में लिखे। इसके मैंने क्या करना है प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं। तो 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 20, 20 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10, 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5 एंड 5 डिवाइड बाई 5। इसी तरह ये 30 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 5 एंड डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1। अभी ये 250 जा 225 जा 5 5 जा एंड 5 1 जा। ये मेरे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए 40 के, 60 के और 100 के। तो 40 के क्या है कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। अगर इसको मैं इंडेक्स नोटेशन में लिखूं तो ये 2 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। नाउ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, या इसका इंडेक्स नोटेशन क्या होगा 2 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। नाउ जो हमारे पास लास्ट वन है वो क्या है वो 100 है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। इसका जो मेरे पास इंडेक्स नोटेशन होगा वो 2 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर होगा। अभी इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके अंदर मैंने कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। कॉमन फैक्टर्स इससे पहले वाले में 2 नंबर थे तो मैंने 2 नंबर के अंदर जो कॉमन नंबर थे उसको मैंने लिए। अभी यहाँ पर 3 नंबर है तो 3 नंबर के अंदर जो कॉमन होंगे उसको मैं लूंगा। तो पहले वाला ये क्या है 2 2 एंड 2, इसमें से 2 कॉमन हो गया। इसके अंदर ये जो दूसरा नंबर है वो है 2 2 और 2 भी इसके अंदर कॉमन है। इसके बाद 3 इधर है, ऊपर नीचे नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 5, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। या अगर आप इसको इंडेक्स नोटेशन से आपने कॉमन लेना है तो आपने क्या करना है ये 2 to the power 2 2 to the power 2 2 to the power 3। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये इंडेक्स नोटेशन में भी मैंने कॉमन लेने हैं। मैंने आपकी अभी इससे पहले वाले एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि ये 2 to the power 3 2 to the power 2 और 2 to the power 2 जब इंडेक्स नोटेशन में आपको फैक्टर्स दी जाए तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि जो लोवेस्ट पावर है उसी को आपने कॉमन लेना है। 2 स्क्वायर है 2 स्क्वायर है और 2 to the power 3 है। तो मैंने क्या करना है कॉमन मैंने लेना है
2 स्क्वायर। इधर आपने ये 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर 2 है, तो लोवेस्ट क्या है 5 टू द पावर 1, उसी को मैंने कॉमन लेना है। इसको यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20। ये 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये 20। मतलब रिजल्ट जो आपके पास है वो सेम ही आएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है LCM। हम LCM को नेक्स्ट टाइम यूज करेंगे। LCM को भी फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 तरह के तरीके हैं। जो सबसे पहला तरीका है उसको हम लिस्टिंग मेथड कहते हैं। इसको हम लीस्ट या लोवेस्ट भी कहते हैं। लोवेस्ट, ये आपके बुक पेज नंबर 17 पे एक एग्जांपल दिया गया है कि फाइंड इन प्राइमरी बुक वी हैव लर्न अबाउट मल्टीपल्स एंड कॉमन मल्टीपल एग्जांपल। यहाँ पर मैंने 6 और 10 के लिस्टिंग मेथड पे LCM को फाइंड करना है। पहला एग्जाम मेथड है वो है लिस्टिंग। मैंने क्या करना है 6 और 10 का मैंने LCM फाइंड करना है। तो मैं क्या करना है मल्टीपल्स ऑफ 6। अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूं मल्टीपल्स का कि मल्टीपल्स क्या है। जब हम फॉर एग्जांपल 6 की मल्टीपल लेते हैं तो 6 को जब हम 1 टाइम लेते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा 6 1 जा 6। 6 को जब हम 2 टाइम्स लेते हैं तो वही क्या आएगा 12। 6 को जब हम 3 टाइम लेते तो वो 18 आएगा। 6 को जब हम 4 टाइम्स लेते तो ये 24 आएगा। तो मतलब ये है कि ये 6 12 18 और 24 हमारे पास क्या आ गई 6 के मल्टीपल्स आ गए। हमारे पास क्या आ गई मल्टीपल्स आ गए। अभी हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की जाने। तो मल्टीपल ऑफ 6 पहला क्या आएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। फिर मल्टीपल इसका 6 5 जा 30 आएगा। 6 मल्टीपल इसका 36 आएगा। 42, 48, 54, 60, 66 एंड सो ऑन। इस तरह के बेशुमार इसकी मल्टीपल्स है। जो नेक्स्ट हमारा है वो है 10। अभी हमने क्या करना है मल्टीपल्स ऑफ 10 को फाइंड करना है। पहला जो मल्टीपल है 10 1 जा 10। इसका दूसरा मल्टीपल 10 2 जा 20, तीसरा 30, चौथा 40, पांचवा 50, छठा 60, 70 एंड सो ऑन। अभी LCM जिस तरह नाम से जाहिर है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये कॉमन का लफ्ज यहाँ पर इसलिए आया है कि मैंने क्या करना है मल्टीपल्स में मैंने कॉमन को पहले मैंने कॉमन लेना है। फिर उसी कॉमन मल्टीपल्स में मैंने क्या करना है जो सबसे लोवेस्ट जो सबसे छोटा नंबर है वही मेरे पास LCM आएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कॉमन मल्टीपल लेना है। कॉमन मल्टीपल्स। अभी कॉमन मल्टीपल्स इसमें से कौन कौन से हैं जो कि कॉमन मल्टीपल वो होंगे जो कि 6 का भी मल्टीपल हो और जो कि 10 का भी मल्टीपल हो। तो 6 इधर है इधर नहीं है, इधर है इधर नहीं है, 18 इधर है इधर नहीं है, ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है। तो जब मेरे पास जब मल्टीपल आ गया सॉरी 30 भी एक कॉमन मल्टीपल है जो कि दोनों का मल्टीपल है। 6 का भी मल्टीपल है और 30 का भी मल्टीपल है। इसके बाद जो दूसरा मल्टीपल आता है वो है 60 एंड 60। तो जो पहला मल्टीपल है वो है 30 और दूसरा मल्टीपल है वो 60। इस तरह बेशुमार इसमें से कॉमन मल्टीपल आ सकते हैं, लेकिन इसके बाद मैंने आगे मल्टीपल बात पढ़ नहीं करें क्योंकि मुझे यहाँ से मुझे मेरा आंसर मिल गया तो आगे मैं नहीं जाऊंगा। ये एक 30 जो है ना कॉमन मल्टीपल है और एक 60 जो है ये कॉमन मल्टीपल है। तो इसका LCM क्या होगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये है कि जो आपने कॉमन मल्टीपल लिए है उसमें से जो छोटा नंबर है वही आपके पास LCM है। तो इसमें से छोटा नंबर कौन सा है 30 है। तो 30 मेरे पास क्या है LCM है। 30 एक ऐसा नंबर है जो कि 6 के टेबल में भी आता है, जो कि 10 के टेबल में भी आता है और जो कि सबसे छोटा नंबर है।
अच्छा, ये हमारे पास वर्क एग्जांपल नंबर 11 जो कि पेज नंबर 18 पे है। कहते हैं कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 30 एंड 36। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो तरीके इस्तेमाल करेंगे। जो पहला मेथड है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, जो हमने इस शेप में पढ़ा। अभी दोबारा से वही तरीका है कि 30 को हम अलग से टेबल में लिखेंगे, 36 को भी हम अलग से टेबल में लिखेंगे। ये 2 15 3 5 एंड 5 1 2 18 2 9 3 3 एंड 3 1 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये 30 के फैक्टर्स है। 36 की जो फैक्टर है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है। इसके बाद मैंने कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। कॉमन फैक्टर जो कि दोनों में मौजूद हो, 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3। वर्क एग्जांपल पेज नंबर 18, वर्क एग्जांपल नंबर 11 पेज नंबर 18 जो कि मेरे पास पेज नंबर 18 पे है। फाइंड एलसीएम ऑफ 30 एंड 36। इसको हम दो तरीकों में करेंगे, जो कि पहला मेथड है मेथड 1 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे करेंगे। तो 30 की हम प्राइम फैक्टर मालूम करेंगे, 36 की हम प्राइम फैक्टर मालूम करेंगे। 30 को 2 पे डिवाइड करें तो ये 15 आ जाएगा, फिर इसको 3 पे डिवाइड करें 5 और ये 5। ये बिल्कुल वही सेम टू सेम है जो आपके पास एचसीएफ का था। यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है, ये आप लोगों ने अभी सीख लिया होगा। इसके बाद मैं इसका डायरेक्ट एलसीएम जब हम फाइंड करते हैं तो हमने कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जो आपके साथ जो आंसर आएगा वही आपका एलसीएम होगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू, पहले हम कॉमन फैक्टर लेते हैं तो ये 2 कॉमन है और इसके अंदर 3 कॉमन है। बाकी इसके अंदर 5 3 और ये 2 ये नॉन कॉमन है। इसको भी हम साथ में लगाएंगे तो ये 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसको हम लिखते हैं, सबको इकट्ठे मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आएगा वही आप 2 3 6। इसी 6 को उसी 3 के साथ मल्टीप्लाई करें। आसान तरीका ये है, 6 3 18 एंड 5 2 10। 18 एंड 10 को जब मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या आएगा 180। एलसीएम आपका क्या आ गया 180। अच्छा, ये चीज हम इंडेक्स नोटेशन में भी लिख सकते हैं। इसमें से कोई मतलब रिपीटिशन नंबर नहीं है तो इसको हम 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इसको हम अपनी जगह पर ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर रिपीटिशन है, 2 टाइम्स आया है तो ये 2 स्क्वायर, 2 दो मतलब आया है तो ये 2 स्क्वायर और 3 भी 2 टाइम्स आया है तो ये 3 स्क्वायर। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि एक बात को आपने जहन में रखना है कि अगर एचसीएफ हम फाइंड करते तो हमने लोवेस्ट पावर को कॉमन लेना था उधर। लेकिन यहाँ पर चूंकि एलसीएम है तो हमने क्या करना है हाईएस्ट पावर को हमने कॉमन लेना है। 2 और 2 स्क्वायर में जो हाईएस्ट पावर है वो 2 का है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हमने क्या करना है 2 स्क्वायर को कॉमन लेना है। यहाँ पर जो है ये 3 और 3 स्क्वायर में हाईएस्ट पावर इसी का है तो इसको हमने कॉमन लेना है। एंड मल्टीप्लाई बाय जो 5 है वो है नॉन कॉमन तो इसकी भी हमने साथ में लगाना है। एचसीएफ में हम नॉन कॉमन फैक्टर नहीं लेते, बस हम कॉमन लेंगे और उसी को मल्टीप्लाई करें वही हमारे पास आंसर होगा। लेकिन आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि एचसीएफ में आपने नॉन कॉमन फैक्टर्स को भी ये लोएस्ट हाईएस्ट पावर को हमने कॉमन लेना है। एचसीएफ में हम लोएस्ट पावर को कॉमन लेते थे, लेकिन एलसीएम जो चीजों की एलसीएम है तो इस पर यहाँ पर हमने हाईएस्ट पावर को कॉमन लेना है। तो 2 स्क्वायर हाईएस्ट है, यहाँ पर 3 और 3 स्क्वायर में 3 स्क्वायर हाईएस्ट है और ये 5 जो है ये नॉन कॉमन है, मतलब इसका कोई भी फैक्टर नीचे नहीं है तो इसको हम भी साथ में लगाते हैं। तो ये 2 2 4 3 3 9 4 9 36 एंड 36 मल्टीप्लाई बाय 5 जब हम करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा 180 आएगा। अच्छा, ये एक और मेथड है डिवीजन मेथड। जिस तरह एचसीएफ में है इसी तरह एलसीएम में भी है। डिवीजन मेथड में हमने क्या करना है कि 30 को और 36 को हमने एक ही टेबल के अंदर लिखना है और उसको जो सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर है उसी पे डिवाइड करना है। 2 15 एंड 2 18 3 5 एंड 3 6। यहाँ पर आप लोग ये बात जहन में रखें कि अगर एचसीएफ होता तो ये 5 और 6 जो है ना ये 1 के अलावा किसी भी दूसरे नंबर पे डिवाइड नहीं होती। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता क्योंकि ये कॉमन है। कॉमन इसलिए कि ये 2 30 और 36 को डिवाइड करता है, ये 3 15 और 18 को डिवाइड करता है।
लेकिन चूंकि ये एलसीएम है तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, डिवीजन को मैं एट द एंड पे मैंने लेके जाना है। अभी ये 6 2 पे डिवाइड हो सकता है, 5 डिवाइड नहीं हो सकता, 5 अपनी जगह पर ही रहेगा। 2 3 जा 6, फिर इसको 3 पे डिवाइड कर, 5 अपनी जगह पर, एंड 3 1 जा 3। अभी इसको मैंने 5 पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर जब आपके साथ 1 1 आ जाए तो मतलब ये कि आपका डिवीजन खत्म हो गया। अगर आपने गलती नहीं की तो एट द एंड में यहाँ पर 1 1 ही आएगा। अभी एलसीएम, ये जो फैक्टर है ये सारे के सारे मैंने लेने हैं, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है और मेरे पास ये अभी मुझे आंसर देगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई 5। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, 2 5 जा 10। ये 18 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो एलसीएम क्या आएगा, 18 10 था 180। ये वर्क एग्जांपल 12 जो कि पेज नंबर 19 पे है, कहता है कि फाइंड एलसीएम ऑफ 12 18 एंड 56। इसको भी मैंने दो तरीकों पे फाइंड करना है। पहले वाला जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हमने क्या करना है, इसके अलग अलग इसको हमने अलग अलग टेबल में लिखना है। जिस तरह मैंने लिखा, ये इसको पहले 2 पे डिवाइड करो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। 2 56 डिवाइड बाय 2, इसका आंसर क्या आएगा, 28 आएगा। 2 14 जा 2 7 जा एंड 7 1 जा। अभी मेरे फैक्टर्स ऑफ 12, तो 12 के जो फैक्टर है वो है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी इसका इंडेक्स नोटेशन क्या होगा, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3। 18 के जो फैक्टर्स है वो है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, या इसका जो इंडेक्स नोटेशन है वो क्या है, वो है स्क्वायर। तो इसके बाद 56 है, तो 56 के जो प्राइम फैक्टर्स है उसको हम लिखते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, या इसका जो इंडेक्स नोटेशन है वो 2 टू द पावर 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 7 है। अच्छा, इसके बाद हमने कॉमन फैक्टर्स को लेना है। ये बात आप लोग ध्यान में रखें कि अगर हमारे पास HCF होता तो HCF में हम क्या करते हैं कि अगर 2 नंबर होंगे तो हम 2 में से जो कॉमन होंगे उसी को लेते हैं, नॉन कॉमन को हम छोड़ते हैं। अगर 3 नंबर है तो तीनों में से जो नंबर कॉमन होंगे तो उसी को हम कॉमन फैक्टर में लेते हैं, 2 में से हम कॉमन फैक्टर को नहीं लेते। लेकिन एलसीएम में क्या है कि सबसे पहले आपने देखना है कि अगर 3 नंबर है तो आपने तीनों के अंदर जो कॉमन नंबर है उसी को कॉमन फैक्टर में लेना है। फिर अगर तीनों के बाद 2 नंबर में से जो कॉमन है उसको भी आप कॉमन में ले सकते हो। तो सबसे पहले हम 2 2 एंड 2 यहाँ पर 3 टाइम्स आया है तो इसको हम कॉमन में लेते हैं। इसके बाद इधर जो है कोई भी नंबर 3 टाइम्स नहीं आया है, तो अभी इसके बाद बारी है 2 टाइम्स की। तो 2 टाइम्स वाला क्या है कि ये 2 और ये 2 2 मरतबा आया है तो इसको भी हम कॉमन फैक्टर में से ले सकते हैं। इसके बाद ये 3 और ये 3 ये भी 2 टाइम्स आता है तो इसको भी हम कॉमन फैक्टर में से ले सकते हैं। इसके बाद ये 3 ये 2 और ये 7 ये नॉन कॉमन में है तो इसको भी हम साथ में लगाते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। इसको मल्टीप्लाई करें, जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या आएगा, 504 आएगा। अभी यहाँ पर इंडेक्स नोटेशन, जो इंडेक्स नोटेशन में हमने इसको लिखा है इसमें से हम कॉमन किस तरह लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास 2 जो है ये कॉमन है। अभी मैंने आपको बताया कि HCF में आपने क्या करना है, जब आपको इंडेक्स नोटेशन में कोई चीज दिया जाए तो उसमें से अगर आप कॉमन लेते हो तो जो लोएस्ट पावर होगा नंबर का उसी को हम कॉमन लेते हैं। लेकिन एलसीएम में उसका उलट मामला है। यहाँ पर आपने क्या करना है, जो हाईएस्ट पावर है उसी को आपने कॉमन लेना है। 2 स्क्वायर है यहाँ पर, मतलब 2 का पावर जो है 2 है, यहाँ पर 2 का पावर 1 है और यहाँ पर 2 का पावर जो है वो 3 है। तो हाईएस्ट पावर कौन सा है, 2 टू द पावर 3। अभी आगे जो है ना ये तीनों में से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसके बाद हम आते हैं 2 वाले पे। तो यहाँ पर 3 का जो पावर है वो 2 है, यहाँ पर 3 का पावर क्या है, 1 है। तो हमने क्या करना है, हमने हाईएस्ट पावर को एज कॉमन लेना है। तो ये मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय 7 जो ये नॉन कॉमन है, इसको हम लेते तो उसको मल्टीप्लाई करते तो इन सबको जब मैंने मल्टीप्लाई करते तो इसका आंसर क्या आएगा, 504।
अच्छा, अभी आप लोगों ने ट्राई करना है प्रैक्टिस नाउ 10 जो कि टेक्स्ट बुक पेज नंबर 16 पे है, प्रैक्टिस नाउ 11 जो कि टेक्स्ट बुक पेज नंबर 18 पे है, और प्रैक्टिस नाउ 12 जो कि टेक्स्ट बुक पेज नंबर 19 पे है, और एक्सरसाइज 1B जो कि पेज नंबर 21 पे है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को आपने ट्राई करना है। और फिर भी अगर आपको कोई मसला है तो मैं आपके लिए 24 घंटे हाजिर हूँ। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।